ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शिवाय सिंह रावत। राजधानी लखनऊ में आज आशा कार्यकर्ताओं की संघिनी समिति ने प्रेस वार्ता कर सरकार से अपनी मांगे रखी। मांगों में प्रमुख हैं वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और अन्य सरकारी कर्मचारियों जैसे लाभ। आशा बहनों का कहना है कि हम हर सरकारी अभियान में जमीन पर काम करते हैं, लेकिन सरकार अब भी हमारी मांगें अनसुनी कर रही है। राष्ट्रीय संरक्षक आशीष तिवारी ने कहा कि अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। आज ये प्रेस वार्ता हमारी आशा और आशा संगिनी जो हमारी बहनें हैं प्रदेश भर में काम करती हैं और उस काम के बदले में इनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो पर्याप्त नहीं है, या पर्याप्त तो आप छोड़ दीजिए, इसको पर्याप्त का हम पा भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि ये आशा बहनें अपना घर चला पाएं। ये सुबह से लेकर शाम तक सरकार के लिए काम करती हैं, समाज सेवा करती हैं, और समाज सेवा में भी सिर्फ ऐसा वैसा समाज सेवा नहीं, ये अपनी जान हथेली पर रखकर काम करती हैं। अभी कोरोना का जब समय आया, आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना के समय में हम सब एक दूसरे को छूने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, और सरकार ने भी कहा था कि 6 गज की दूरी है जरूरी, ऐसा करके उन्होंने बोला भी था। लेकिन उस समय भी हमारी आशा बहनें कोरोना पीड़ित जो थे उनकी भी सेवा करने का काम कर रही थी, उनके साथ काम कर रही थी, और इतना काम करने के बावजूद भी इनको जो मानदेय दिया जाता है वो बिल्कुल भी कम है। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, और उसमें से हमारी जो मांग है पहली तो ये है कि हमारी जो आशा बहनें हैं उनका मानदेय निश्चित करा जाए, क्योंकि यहाँ पर लेबर एक्ट में एक लेबर का भी तय है कि इसको दिन की दिहाड़ी कितनी मिलनी है, और वो दिहाड़ी जो है वो आशा बहन से ज्यादा होती है, जबकि उसका समय निर्धारित है। हमारी आशा बहन का कोई समय नहीं निर्धारित है। अगर किसी के लेबर पेन होता है और रात में भी उसको जाना पड़े तो वो रात 12 बजे भी जाती हैं, तो इनका समय भी नहीं, ये 24 घंटे काम करती हैं, उसके बावजूद एक लेबर से भी इनको कम पैसा मिलता है। ये बहुत बेकार चीज है। तो एक निश्चित मानदेय होना चाहिए बहनों के लिए, और चूंकि 2005 से ये काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आज तक इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, तो इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा भी देना चाहिए। मैंने अभी देखा कि बिहार में सरकार ने आशाओं के लिए बहुत अच्छा काम करा है, तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सूबा है, और हमारे यहाँ 80 सीटें होती हैं, आपको पता है, लोकसभा की। इससे बड़ा कोई सूबा नहीं है। हम देश की राजनीति में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी है, और आशा बहनें हमारी उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से 1,70,000 तक हैं। उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसी नाफरमानी क्यों हो रही है। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर दूसरे प्रदेश आशाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी कमी है। मैं आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि हमारी आशा बहनों की इस पीड़ा को वो समझें, और मुझे पता है कि अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर वो कुछ अच्छा करेंगे। तो जब दूसरे प्रदेश कर सकते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। तो यही मेरी मांग है। सरकार ने अगर आपकी मांग पूरा नहीं किया तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम फिर देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी मांग मनवा सकते हैं। देखिए, हम कोई अहिंसा तो नहीं करेंगे, हम कोई तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम अपनी मांग मंगवाने के लिए संविधान ने हमको जो एक दिया है अधिकार, तो हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यही करेंगे, और इसके अलावा हम और क्या ही कर सकते हैं। अगर प्रदेश की जनता, प्रदेश की बहनें
इतनी लाचार हो रही हैं और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर ये दुखद है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।